बच्चों आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, एंगल बिटवीन टू प्लेन। दो प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है, ध्यान से सुनना। एंगल बिटवीन टू प्लेन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। दो प्लेन के बीच का एंगल निकालो या उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकालो, बात बराबर है। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि अगर मान लो कि थीटा, ये जो थीटा है ना, इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर थीटा हमारे दो प्लेन के बीच का एंगल है तो 180 डिग्री माइनस थीटा भी एंगल होगा। बट बाई कन्वेंशन हम लोग क्या करते हैं, या दो लाइन के बीच का एंगल बोले या दो प्लेन के बीच का एंगल बोले, बाई कन्वेंशन वी ऑलवेज टेक एक्यूट एंगल। याद रखना, जब भी दो लाइन के बीच का एंगल बोले या दो प्लेन के बीच का एंगल बोले, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट एंगल ही लेते हैं। ठीक है। अब तुम पहले इस सिनेरियो को देखो, फिर उसके बाद इस पे आते हैं। पहले सिनेरियो को देखो, ये जो है ना हमारा प्लेन वन है, ये क्या हमारा प्लेन वन है, ये क्या हमारा प्लेन टू है। ठीक है। अब ये जो एन वन है ये प्लेन वन पे परपेंडिकुलर है, और ये जो एन टू है ये प्लेन टू पे परपेंडिकुलर है। और ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा क्या है, ये एंगल है थीटा। कौन सा एंगल हम लोग लेते हैं, ये एंगल है थीटा बिटवीन प्लेन वन एंड प्लेन टू, और ये मान लेते हैं कि एक्यूट एंगल है। अब बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। एन वन ये है परपेंडिकुलर किस पर, इस प्लेन पर। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो फिर ये एंगल क्या बचा होगा, ये एंगल थीटा है। ठीक है। और ये 90 डिग्री है, तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। आई बात समझ में, क्या बोला। ये एन वन जो प्लेन परपेंडिकुलर है, ये प्लेन वन पे परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर से प्लेन पे जाएंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर ये वाला एंगल हमारा क्या, थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एंगल को एक मिनट के लिए हमने फाई बोल दिया, इस एंगल को एक मिनट के लिए क्या बोल दिया, फाई बोल दिया। ये दो जो नॉर्मल के बीच का एंगल है उसको एक मिनट के लिए फाई बोल दिया। अब ये जो एन टू है ये प्लेन टू इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, और ये एंगल भी देखो ध्यान से, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये एंगल क्या, फाई किसके इक्वल हो जाएगा, फाई हो जाएगा कि अगर मैं 90 डिग्री में से ये 90 डिग्री माइनस थीटा हटा दूं तो फाई एंगल आ जाएगा। तो फाई एंगल क्या होगा हमारा, ये फाई एंगल होगा 90 डिग्री में से मैं क्या कर दूं, 90 डिग्री माइनस थीटा हटा दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा। तो हमें क्या मिला, फाई इज इक्वल्स टू थीटा। मतलब कि ये जो फाई एंगल इज नथिंग बट एंगल थीटा। मतलब ये फाई एंगल क्या हमारा, एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ टू प्लेन्स। तो हमें क्या मिला कि इन दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल और इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या इक्वल है। तो अगर मैं दो प्लेन के बीच के एंगल की बात करूं या उन दोनों के नॉर्मल के बीच के एंगल की बात करूं, बात तो बराबर है। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो अगर जब भी हमें दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उन दो प्लेन की जगह उन दोनों प्लेन्स के बीच में जो नॉर्मल है, सॉरी बीच में नहीं, उन दोनों प्लेन्स पर जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल निकाल लेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, दो प्लेन के बीच का एंगल मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, मान लो कि हमने प्लेन वन के इक्वेशन को क्या बोला, प्लेन वन लिया हमने, प्लेन वन को हमने क्या बोला, प्लेन वन, इसके इक्वेशन को हमने बोल दिया आर वेक्टर डॉट एन वन कैप इज इक्वल्स टू डी वन। एंड प्लेन जो टू लिया हमने उसके इक्वेशन को हमने क्या बोल दिया, आर वेक्टर डॉट एन टू कैप इज इक्वल्स टू डी टू। ऐसे बोल दिया, ऐसे मान लिया, लेट थीटा बी द एंगल, बी द एंगल या एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स वन एंड टू। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा, अब हमें क्या करना है, तो कॉस थीटा क्या होगा, अब हमें अगर प्लेन थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन वन एंड टू, देन थीटा will also the angle between their normals n1 and n2।
इन नॉर्मल के बीच का भी एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया कैप में, ले लिया कैप में ले लो, या तुम ऐसे भी ले सकते हो ना इसको। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको अगर मैंने जनरल ले लो थोड़ा, n1 ऐसे वेक्टर ले लो, n2 वेक्टर, ठीक है। तो कॉस थीटा एक्यूट एंगल कैसे निकालते हैं हम? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा एक्यूट एंगल लेंगे तो मॉड n1 नॉर्मल डॉट n2 नॉर्मल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग। तो बस यहाँ से हो गया। यहाँ से हमें क्या मिला? थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा हमें? कॉस इनवर्स मैग्नीट्यूड n1 डॉट n2 के n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। ये हो गया, इसको याद रख लेना हमें। अब इसमें याद रखने लायक कोई चीज ही नहीं बची, सॉरी, इसमें याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हमारा होगा कॉस इनवर्स में आ जाएगा थीटा। तो यहाँ से हम थीटा क्या बोलेंगे? थीटा को बोलेंगे कॉस इनवर्स n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। ये हो गया हमारा थीटा, और ये हमारा एंगल हो गया बिटवीन प्लेन 1 एंड 2। और बहुत बच्चे बोलेंगे इसको को रटने वाली कोई बात ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है। हमें करना क्या है कि दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे? दोनों प्लेन का नॉर्मल गिवन होगा। अगर प्लेन का इक्वेशन गिवन होगा तो उन प्लेन का नॉर्मल गिवन होगा। तो उन दोनों प्लेन के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे? उन दोनों के बीच के नॉर्मल का एक्यूट एंगल निकाल लेंगे। नॉर्मल भी तो हमारा एक वेक्टर है ना, और हमें पता है ना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तो ऑलरेडी हम जानते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आ गया हमारा कौन सा फॉर्म आ गया? ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब एक बार कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में करते क्या है कि कार्टेशियन फॉर्म में करने से भी पहले अब अगर मैं एक दो केस ले लेता हूँ, ऐसे नोट लिख लेता हूँ। पहला, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, that is the two planes are parallel। अगर थीटा 0 होगा तो दो प्लेन पैरेलल होगा। उस केस में क्या हो जाएगा बताओ? n1, यहाँ पे cos थीटा 0 डाल दो तो क्या हो जाएगा? cos 0 क्या होगा? 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? मॉड ऑफ n1 डॉट n2, ये अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ये क्या हो जाएगा? 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ n1 डॉट n2। ये तो मॉड के अंदर है ना, ये भी मॉड है, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? मॉड ऑफ n1 डॉट n2, ये क्या हो जाएगा? ये याद रख लो यार, इन सब में कोई याद वाली कोई बात नहीं है, रटना कहीं तो है नहीं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर दो प्लेन पैरेलल होगा तो क्या होगा? थीटा 0 होगा। थीटा को 0 डाल दो यहाँ पे, खुद ही ये आ जाएगा रिजल्ट। अब सेकंड केस में क्या है? इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, that is the two planes are parallel, are perpendicular।
तो अगर यहाँ पे थीटा पाई बाई टू, यहाँ पे अगर तुमने थीटा को पाई बाई टू डाला तो कॉस पाई बाई टू जीरो हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगा, तो राइट हैंड साइड जीरो कब होगा? जब न्यूमरेटर जीरो होगा। न्यूमरेटर कब जीरो होगा? जब n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर जीरो हो जाए। तो सिंपल सी बात है, देन इस केस में क्या होगा? n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा? एक जीरो हो जाएगा। या फिर तुम ऐसे भी बोलो कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो भी आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ये हमारा सेकंड केस हो गया। ये तो था हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब आ जाते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में। यहाँ पे जो हमारा था वेक्टर फॉर्म था, जो भी हमने पढ़ा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है कि मान लेते भाई, लेट थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। हम लोग ऐसे मान लेते, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। हमने क्या मान लिया? पहला प्लेन क्या दे रखा है हमारा? a1x प्लस मान लेते हैं b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा प्लेन दे रखा है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब भी अगर प्लेन हमारा कार्टेशियन फॉर्म में दे तो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशेंट होता है ना, कॉफिशेंट, वो क्या होता है? वो प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो अगर मैं इस प्लेन पे बोलूँ कि जो नॉर्मल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो a1 b1 c1। इस प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? a2 b2 c2। तो मैं अगर बोलूँ कि इस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर लिखो, मान लो नॉर्मल वेक्टर को हमने n1 वेक्टर मान लिया, तो वो क्या हो जाएगा? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। इस प्लेन पे अगर नॉर्मल वेक्टर को मैंने n2 बोला तो क्या हो जाएगा? a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। हमें क्या करना है? इस प्लेन 1 और इस प्लेन 2 के बीच का एंगल निकालना है। तो इसका मतलब कि इस नॉर्मल और इस नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना हमें, तो कैसे निकालेंगे? बस वही कॉस थीटा लगा देंगे। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ये होता है ना, n1 डॉट n2 मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। n1 क्या है हमारे पास? a1x प्लस b1y c1z, सॉरी, n1 वेक्टर क्या है हमारे पास? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। डॉट n2 क्या है? a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। n1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। n2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, यहाँ मॉड, ठीक है। तो हमें कॉस थीटा क्या मिला? इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा? a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो बस हो गया, यहाँ से थीटा निकाल लो। थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो गया कॉस इनवर्स a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये रूट अंडर हो गया a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर।
इसमें रटने वाली, याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है। रटने या याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है, तो सिंपल सा है। नोट देख लेते हैं अब कुछ, सेम नोट। नोट में आ जाते हैं। if the two planes are parallel then, अब बताओ अगर कोई दो प्लेन पैरेलल है तो दोनों पे जो नॉर्मल होगा वो भी पैरेलल होगा। मान लो कि एक हमने ऐसे प्लेन ले लिया, एक ऐसे प्लेन ले लिया और दूसरा भी प्लेन ऐसे ले लिया, दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है, तो इस प्लेन पर ये नॉर्मल हो गया और इस पर ये नॉर्मल हो गया, तो ये दो नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होगा, नॉर्मल भी पैरेलल होगा। ये n1 वेक्टर बोल दिया इसे, इसे हमने n2 वेक्टर बोल दिया, तो ये दोनों वेक्टर भी क्या हो जाएगा आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो अगर दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो गया तो n1 वेक्टर n2 वेक्टर पैरेलल हो गया, तो उन दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। n1 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 b1 c1, n2 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, a2 b2 c2। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है। नोट 2 में क्या है, if the two planes are perpendicular, अगर कोई भी दो प्लेन परपेंडिकुलर हो जाए तो फिर जैसे ऐसे देखो, हमने एक प्लेन ऐसे ले लिया, एक प्लेन ऐसे ले लिया, ठीक है, और ये दोनों प्लेन आपस में क्या है 90 डिग्री पे, ये हमारा क्या 90 डिग्री पे, तो इस पे ये नॉर्मल n1 वेक्टर हो गया, इस पे ये नॉर्मल n2 वेक्टर हो गया, इस प्लेन पर ये नॉर्मल हो गया, इस प्लेन पर ये नॉर्मल हो गया। मान लो इसको हमने n1 वेक्टर बोल दिया, इसको हमने n2 वेक्टर बोल दिया, तो n1 और n2 के बीच एंगल क्या बन रहा है, थीटा, तो दोनों भी आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। और अगर n1 n2 परपेंडिकुलर होगा तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, इसका डॉट क्या हो जाएगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारा किसका कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी का, और ये हमारा जब वेक्टर आपस में प्लेन आपस में पैरेलल होगा तो उसका ये कंडीशन दे रखा है। आगे बात समझ में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 22 में। एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या है देखो, find the angle between the two planes। एक प्लेन क्या दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 5, एंड दूसरा प्लेन क्या दे रखा है 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 7 यूजिंग वेक्टर मेथड। यहाँ बोल दिया यूजिंग वेक्टर मेथड। ठीक है, वेक्टर मेथड यूज करो, दोनों लाइन के दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकालो। तो क्या करेंगे, पहला प्लेन क्या दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 5। इसके पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसको हमने n1 वेक्टर बोल दिया, तो n1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप।
ठीक है। दूसरा प्लेन क्या दे रखा है, 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 7। इस पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको हमने n2 बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, ऐसे हो गया। ठीक है ना। अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल मान लिया कि थीटा एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मॉड n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। n1 डॉट n2 क्या है, ये हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप का डॉट लेना हमें किसके साथ, 3i कैप 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड n1 का क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका डॉट क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है। तो फिर कॉस थीटा में क्या मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे, 3 2 6, क्या हो जाएगा -6 -2 प्लस 4 अपॉन ये रूट अंडर क्या है 8 9, तो ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 36 49, तो ये हो जाएगा 7। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया, ये हो गया 4/21, ये हो गया 4/21, मॉड हटा दिया क्योंकि पॉजिटिव है, तो थीटा क्या आ गया हमारा कॉस इनवर्स 4/21। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन। यहाँ पे हमारे पास दो प्लेन दे रखा है, एक तो प्लेन ये है और एक ये प्लेन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला प्लेन क्या दे रखा है 3x माइनस 6y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7। इस पे जो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, मान लेते हैं n1 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। दूसरा प्लेन क्या दे रखा है 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 5। दूसरा नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा इस पे, अगर हम नॉर्मल वेक्टर की बात करें तो n2 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है। तो कॉस थीटा, थीटा एंगल एक्यूट एंगल मान लेते हैं, कॉस थीटा क्या होगा मॉड n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, इसका डॉट ले लो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका क्या होगा n2 वेक्टर का 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से कॉस ऑफ थीटा क्या मिला 3 2 6 माइनस 6 इंटू -2 -12 2 इंटू -2 -4, रूट अंडर क्या होगा 7, ये हो जाएगा और ये क्या होगा 2 8 और 4 12, तो 12 तो 2√3, 6 माइनस 16 अपॉन 14√3, क्या हो जाएगा -10, तो 10 अपॉन 14√3, क्या होगा 5/7√3। इसको करो क्या √3 से रैशनलाइज कर दो, तो कॉस थीटा क्या मिला हमें, कॉस थीटा हमें मिला 5√3 अपॉन 21। ठीक है। तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिल गया, थीटा मिल गया कॉस इनवर्स 5√3 अपॉन 21। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। बहुत इजी टॉपिक है, मैं उसको एक बार समझाऊंगा। अगर समझ में मतलब प्रूफ समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो छोड़ देना, सिर्फ फॉर्मूला रट लेना। ठीक है, ओके।